हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और शेयर्स लेकर आया हूं और ये शेयर्स है इस बार लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से और शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से अगर जाएं तो 3 मंथ से आसपास इस स्टॉक्स में आपको होल्डिंग करनी पड़ सकती है। स्टॉक्स के बारे में बता दूं, आज का स्टॉक्स है आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा खासा स्टॉक्स है और स्टॉक्स में आपको मूवमेंट्स भी देखने को मिलेगी और गवर्नमेंट अभी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छे खासा आपको मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मनी कंट्रोल पर आऊंगा और मनी कंट्रोल पर क्लोजिंग प्राइस लास्ट क्लोजिंग ट्रेडेड क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताऊंगा। 87.80 जो कि हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है। वहीं इस दौरान इसने हाई बनाया था 89 का और लो बनाया 87.40 का। नीचे की ओर आएंगे और इसके टेक्निकल रेटिंग्स पर जाएंगे, कहाँ पर इस स्टॉक्स में हमें क्या रेटिंग्स रिकमेंडेशन दी रही है। तो डेली बेसिस पर जाए तो न्यूट्रल हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वीकली बेसिस पर न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं मंथली बेसिस पर जाए तो मंथली बेसिस पर हमें इसमें बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो मूविंग एवरेज 5 डेज का 87.9, 10 डेज का 88, 20 डेज का 87, 50 डेज का 88, 100 डेज का 84 और 200 डेज का 99.76। एक बार इस प्राइस को नोट करके रखिए। मैं इस प्राइस पर आपको वापस लेकर आऊंगा जब मैं ऑप्शन चेंज पर आऊंगा। अब मैं आपको लेकर आऊंगा टिकर टेस्ट पर, और टिकर टेस्ट पर स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में हम देखेंगे। स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर। 1 वीक के बारे में बात करें तो 1 वीक में स्टॉक्स ने हमें जो रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, 1 वीक में इस स्टॉक्स ने हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 1.06% के। वहीं 1 मंथ के बारे में बात करूं तो 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने हमें जो रिटर्न्स प्रोवाइड किए नेगेटिव है 5.78% के। लेकिन अब समय आ गया स्टॉक्स हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देने को तैयार है। रिटर्न्स के बारे में 1 ईयर्स के बारे में बात करूँ तो 1 ईयर्स में स्टॉक्स ने दिए 28.99% के। और वहीं लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म्स में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया 5 ईयर्स के हिसाब से -15.26% से। इसका मतलब ये है कि अब हमारे लिए परफेक्ट पोजीशन है कि इस स्टॉक्स में हमें बाय रेटिंग्स है और बाय हमें करना चाहिए स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से, ताकि आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। एफडी के हिसाब से देखें तो एफडी में अभी हमें ये रिटर्न्स इतना ज़्यादा हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है स्टॉक्स। वहीं मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 81,734 करोड़ का है और स्टॉक्स की रैंक्स आपको देखने को मिलेगी 38th। निफ्टी में वॉलिटिलिटी इसके बारे में बात करूँ तो निफ्टी में इस स्टॉक्स की वॉलिटिलिटी है 1.1x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। आगे क्यों रहेंगे और इसके फोरकास्ट के बारे में देखेंगे स्टॉक्स में कितना फोरकास्ट है। और स्टॉक्स में डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा खासा है। एक फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इस स्टॉक्स में मैं भी अपनी पर्सनल होल्डिंग्स रखता हूं, लेकिन क्वांटिटीज और प्राइस में नहीं बताऊंगा किस प्राइस पर मैंने इस स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स रखी हुई है। तो यहाँ पर 35 एनालिस्ट की रिपोर्ट है, 35 एनालिस्ट में से 77% का ये रिकमेंडेशन है कि स्टॉक्स को बाय रेटिंग मिल रही है। तो स्टॉक्स में मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैं आपको रिटर्न्स के बारे में आया था तब भी कहा था कि स्टॉक्स में अच्छी खासी बाय पोजीशंस क्रिएट करने के लिए हमें चांसेस मिल रहे हैं। फाइनेंशियल पर आए और फाइनेंशियल पर हम इंडस्ट्री से रिलेटेड और आईओसी से रिलेटेड कंपेयर करेंगे स्टॉक्स में क्या हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूं तो ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है ईयरली 1.13% से, और इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ हुआ है 4.37% से। हमारे लिए एक -3% से हमारा ग्रोथ जो हुआ है वो कम हुआ है। मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर जो है वो डिक्रीज हुआ है 32.76% से 27.98%। ऑलमोस्ट हमने अपना 5% मार्केट शेयर है जो लूज कर दिया है। और अब हम स्टॉक्स के फिगर्स के बारे में एनालिस करेंगे कि कहाँ पर स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली और रेवेन्यूज में हमें क्यों गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक्स में हम आते हैं रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज के बारे में देखिए 2019 से 2020 को हम कंपेयर करेंगे। 2019 में हमारा टोटल रेवेन्यू था 5,32,247.97 करोड़ का, 59 करोड़ का। वहीं 2020 में 4,88,518.64 करोड़ का हमें रेवेन्यू देखने को मिला था। वहीं एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपेंसेस आप देखेंगे 39,358 के एक्सपेंसेस थे। ईबीडीआईटी आया और यहाँ पर आप ईबीडीआईटी देखेंगे 9,256.60। ऐसे क्या ऑप्शन है जहाँ पर इस स्टॉक्स में इतने भारी आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। तो जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आप एक्सपेंसेस देखेंगे ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 22,930, और वहीं इस बार देखें तो 4,479,262 करोड़ के आपको ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। जहां पर पिछली बार रॉ मटेरियल्स आपको देखने को मिला था 4,45,000। आई थिंक रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलते हैं। बाइफर्केशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जब हमारे पास डिटेल रिपोर्ट होगी तो हम आपको एक बार फिर से बताएंगे। लेकिन इस बार कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अच्छा खासा खर्चा किया, इसके कारण कंपनीज के रेवेन्यू में हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। अब एनएसई की वेबसाइट पर आने से पहले मैं आपको इस स्टॉक्स के होल्डिंग्स के बारे में बता दूं। स्टॉक्स में प्रमोटर्स ने और म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स में क्या करके रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज और प्रमोटर्स लास्ट 6 मंथ में अपनी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा है। वहीं म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने भी लास्ट 3 मंथ में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है।
अब इसके होल्डिंग्स के बाद हम वैल्यूएशंस देखेंगे और स्टॉक्स का वैल्यूएशन देखें तो स्टॉक में क्या वैल्यूएशंस रखे हुए हैं एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, स्टॉक्स में हमें क्या प्राइसेस मिलते हैं जहां पर स्टॉक्स में हम पोजीशंस क्रिएट करें। आईओसी का देखें पी रेशो से नेगेटिव 90.55, वहीं आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 33.28% अच्छा खासा प्राइस है और लगातार ये स्टॉक्स अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप देखेंगे इसमें डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है अप की ओर, अभी नीचे की ओर आने को तैयार है। डिप साइड में मैं आपको अभी भी कहूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप बाय करिए ताकि आप इसमें अच्छे खासे टारगेट्स लेकर चलें। बीपीसीएल के बारे में बताऊं तो बीपीसीएल का पी रेशो 26.72 है और वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बताऊं तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज अभी करंटली प्राइस जो चल रहा है 0.70 के आसपास चल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज, जो कि हमारा करंट प्राइस जो है वो अभी बहुत लोअर है बुक वैल्यू से। 0.70 के आसपास हमारा करंट प्राइस चल रहा है एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.93 टाइम्स चल रहा है और वहीं भारत बीपीसीएल 1.99 ऑलमोस्ट 2x के टाइम्स पर ये स्टॉक्स चल रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग्स में ही कही दिया था आईओसी अच्छा खासा डिविडेंड आपको प्रोवाइड करता है, 4.84% के अराउंड आपको डिविडेंड दे रहा है। क्योंकि मैं भी इस स्टॉक्स में पर्सनली होल्डिंग रखता हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डिविडेंड में इस स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी कमाई देखने को मिलेगी। आरआईएल के बारे में देखें तो आरआईएल का 0.3% डिविडेंड यील्ड है, वहीं बीपीसीएल का 3.97 ऑलमोस्ट 4% के अराउंड डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल रहा है। आगे की ओर आएंगे और टेक्निकल बेसिस पर देखेंगे स्टॉक्स का क्या वैल्यू वॉलेटिलिटी रहता है स्टॉक्स में और अदर स्टॉक्स का क्या वॉलेटिलिटी रहता है। आईओसी का देखें तो आईओसी का 36.63% वॉलेटिलिटी रहता है, वहीं आरआईएल 48.88% का वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। बीपीएसएल के बारे में बात करूँ तो हाईएस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स है, 54.85% के अराउंड स्टॉक्स में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब मैं आऊँगा स्टॉक्स के फर्दर आगे की ओर और फ्रेंड्स अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आऊँगा और एनएससी की वेबसाइट पर हम स्टॉक से आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का ट्रेडिंग सेशन एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया 87.80 हाई बनाया था इसने 52 वीक का 1 अक्टूबर 2019 को 156 का, और लो बनाया था इसने 71.15 का 18 मई 2020 को। स्टॉक्स में मैं लॉन्ग टर्म से होल्डिंग करके रख रहा हूँ और अच्छी खासी है। और अब मैं आपको इसके डिलीवरी वाइज पोजीशंस के बारे में बता दूँ। इसके टारगेट्स भी अच्छे खासे हैं और वो भी मैं आपको दूंगा शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से दोनों। क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में बताऊं तो आज की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 1,76,11,779। वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटीज है 51,29,612। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के बारे में बताऊं तो 29.13% डिलीवरी है। फ्रेंड्स जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस शुड गो अप। यहाँ पर 29% डिलीवरी का मतलब आप समझते हैं स्टॉक्स में आपको आपको आईओसी में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब स्टॉक्स में अच्छी खासी न्यूज़ भी है जहाँ पर हम देखेंगे कि रिफाइनरीज वगैरह में अपने एक्सपांशंस कर रहे हैं, रिफाइनरी फैक्ट्रीज में बुरानी में, जहाँ पर स्टॉक्स में आपको अब फर्दर और मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से डिस्क्लोजर देना चाहूँगा ऑप्शन चेंज पर आने से पहले कि ऑप्शन चेंज पर मैं आपको जो टारगेट्स और सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाता हूँ ये सिर्फ मैं अपने लेवल देता हूँ, शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से देता हूँ, ना ही मैं इंटरडे बेसिस पर देता हूँ, ना ही मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस बाय करने की सलाह देता हूँ। यहाँ पर आप अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें बिफोर बाइंग एनी स्टॉक्स। 24 सितंबर की एक्सपायरी पर आया हूँ, 88 हमारा क्लोजिंग प्राइस है और 88 के प्राइस पर हम देखेंगे हमारा पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस पर कहाँ हमें सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस पर आएंगे और कॉल ऑप्शंस पर रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे 88 के प्राइस पर ओपन इंडेक्स बना हुआ 8,20,800 का और चेंज इन ओपन इंडेक्स 1,08,300 का। ऊपर की ओर लेके आऊंगा 90 की प्राइस पर और 90 की प्राइस पर आप देखेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 55,40,400 का और चेंज इन ओपन इंडेक्स 5,24,400 का। वंस अगर 90 के रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करता है तो फर्दर आपको और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन 90 पर स्ट्रांगली हर्डल्स बना हुआ है। एक ही बार इस हर्डल्स को क्रॉस करें और इस पर बने रहें कुछ टाइम्स के लिए, तब हम इसमें आगे की ओर देखेंगे मूवमेंट्स कहाँ मिलेंगे। ऊपर की ओर आऊंगा और ऊपर की ओर आप देखेंगे 95 के प्राइस पर हाई ओपनली इंटरेस्ट देखेंगे 31,29,300 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,93,300 का। वहीं अब आगे की ओर लेकर आऊंगा और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 100 का और 90 के प्राइस पर आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो 900 के प्राइस पर आप देखेंगे 52,89,600 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 11,57,100 के। दो लेवल से 90 एक 90 के हर्डल्स को अगर क्रॉस करता है तो आपको 95 प्राइस देखने को मिलेगा और 95 के प्राइस को हर्डल्स क्रॉस करने के बाद ये आपको 100 के प्राइस पर देखने को मिलेगा।
और 100 के प्राइस को अगर ये ब्रेक डाउन करता है और कुछ देर सस्टेन करता है तो आपको अपसाइड की और 110 और 120 की ओर आपको इस प्राइस में देखने को मिलेंगे। हर 10 रुपीज़ के प्राइस पर इसमें स्ट्रांगली हर्डल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 105 के प्राइस पर आप देखें 16,07,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,67,900 का देखने को मिल रहा है। आपको इसके शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से टारगेट्स प्रोवाइड करूँ तो फर्स्ट टारगेट आपको 90 का है, सेकंड टारगेट 95 और हो सकता है ओपन होते से ये 90 के प्राइस को टच कर दे और 90 पर अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको सेम डे और इंट्राडे लेवल पर आपको 95 के टारगेट देखने को मिलेंगे और वहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको 100 रुपीज़ का टारगेट्स आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से मैंने बता दिया 3 मंथ्स टू 6 मंथ आपको 100 रुपीज़, 110 रुपीज़ और 120 रुपीज़ के आसपास इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर मैं आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बताऊंगा 88 के प्राइस पर एट द मनी जो है हमारा 9,40,500 और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,19,700 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ऊपर की ओर आऊंगा और 90 की प्राइस पर आप देखेंगे कि हाईली यहाँ पर 13,45,200 का सपोर्ट बना हुआ और लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 28,500 के। मतलब यहाँ पर ट्रेडर्स को ये उम्मीद नहीं है कि प्राइस यहाँ पर रहेगा 90 को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशंस को कट कर लिया है और ऊपर की ओर आने से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट्स कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। पहला सपोर्ट्स आपको 90 के प्राइस पर ही मिल रहा है। ऊपर की ओर आएंगे और ऊपर की ओर आप देखेंगे 85 के प्राइस पर हाईली स्ट्रांगली सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा 25,53,600 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,53,400 का। फर्दर और ऊपर लेके रहूंगा और ऊपर आप देखेंगे 80 के प्राइस पर 18,75,300 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,33,700 का। और फ्रेंड्स अब मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बता दूं कि पहला स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 80 के प्राइस पर जहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट्स कर रहा है 25,53,600 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,53,400 का। ये हमारा पहला स्टॉप लॉस रहेगा और सेकंड स्टॉप लॉस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 80 के प्राइस पर जहाँ पर 18,75,300 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए सेकेंडली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,33,700 के बने हुए हैं। फ्रेंड्स दो मैंने स्टॉप लॉस प्रोवाइड किए हैं और टारगेट्स आपको 2 से 3 दे दिए हैं 95, 100, 110 के आसपास आपको इसमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे नियर द शॉर्ट टर्म्स। वहीं अब स्टॉक्स में एक चीज और मैं बता दूं कि 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो 100 डेज के आसपास है। तो 100 को एक बार क्रॉस करता है तो फर्दर आपको इसमें और अच्छे खासे मोमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।